श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंध 2 के अध्याय 6 का 2 के अध्याय 6 के 23 श्लोक तक यहाँ निवेदन है। 22 श्लोक तक फर्स्ट पार्ट में निवेदन किया गया है। अब देखिए श्लोक संख्या 23 से अपनी भाषा में निवेदन करता हूँ। पशु कुश और यज्ञ की भूमि, काल के गुणों का विस्तार, औषधि स्नेह रस और धातु मिट्टी, जल का है वे ही आधार। 24 अब देखिए, ऋक यजु साम और चातुर्होत्र यज्ञों के ये हैं जो नाम, मंत्र दक्षिणा व्रत और पद्धति विधि विधान और हैं ये जो काम, देवता कल्प और संकल्प, श्रद्धा गति और मति, प्रायश्चित और समर्पण भाव तथा यज्ञ की पावन रीति। विराट पुरुष के अंगों से ही मैंने सब संभाला है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विराट पुरुष के अंगों से ही मैंने ये सब संभाला है। सामग्री ये जुटा करके सारी यज्ञ का रूप संवारा है। उन्हीं के अंगों से प्रगटी वस्तुएं, उनसे ही पूजन ठाना। यज्ञ पुरुष परमात्मा को ही यज्ञ का स्वामी माना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि फिर तुम्हारे 9 भ्राताओं ने एकाग्र मन कर लिया। अव्यक्त पुरुष की पूजा करके योग का रस पी लिया। ऋषि मनु पितर और देवता दैत्य और मानव अर्थात ये इंसान समय समय पर यज्ञों द्वारा उनकी पूजा करते हैं जो हैं श्री भगवान। नारायण में स्थित है जग, वे गुणों से हैं पार। नारायण में स्थित है जग, वे सभी गुणों से हैं पार। परमाया के वश होकर वे रचते हैं ये सकल संसार। उन्हीं की आज्ञा पाकर मैं रचना का ये काम संभालूं। रुद्र संहार करें, विष्णु पालन करें और मैं सृष्टि का रूप ढालूं। जो भी पूछा तुमने बेटा नारद, उत्तर उसका मैं दे पाया। कार्य करण या जो भी जग है, सब में सब है प्रभु की माया। हृदय में मेरे बसे हुए हैं श्री हरि सुंदर रूप। हृदय में मेरे बसे हुए हैं श्री हरिधारे सुंदर रूप। वाणी मेरी कभी न झूठी, मन ना मेरा चले कुरूप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब 34 श्लोक से निवेदन करता हूँ। सोऽहं समां नायं यस्तपोमयः, प्रजापतीनाम् अभिविन्दन् अभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितास्तं, नाध्यगच्छन्यम् आत्मसंभवः। श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है सो अहम। अब ये सो अहम तत्व बहुत ही आनंददायक और ज्ञान का तत्व है, जो विश्व विख्यात है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े प्रेम से कहा है, सोऽहम् अस्मि यस्य वृत्ति अखंडा, श्री राम जय जय राम। और वेद का महावाक्य जो 4 है उसमें से एक प्रमुख महामंत्र ये है, सोऽहम् अस्मि, सोऽहम् 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 सोऽहम्। और जब सांस चलती है तो वो भी यही चीज़ बोलती है, वो अपने आप ब्रह्म का, परम ब्रह्म का नाम लेती हुई रहती है। अतः केवल भाव कर लेना, वही समझ लीजिए बहुत बड़ी भक्ति और पूजा हो जाएगी। जब भी सोइए या ध्यान दीजिए तो सांस जब खींचते हैं तो सो बोलती है, निकालते तो हम बोलती है। देखिए बोल रही है कि नहीं, खींचने पे सो, आने पे हम। देखिए फिर सुनिए, बोल रही है। और जिसको ऐसे न सुनाई पड़े वो थोड़ा दौड़ लगा ले, अगर लगाने में समर्थ है। नहीं समर्थ है तो कोई दौड़ के आ रहा है तो उसको ज़रा सा रोक के सुन ले, तो देखिए उसकी सांस क्या बोलती है। और विश्वविख्यात वर्तमान गुरु बाबा रामदेव जी जो हर समय जब भी मंच पे आते हैं तो बिना हंसाए नहीं छोड़ते हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और वे देखिए कितना अच्छा कराते हैं, बढ़िया अनुलोम विलोम और क्या भस्त्रिका कराते हैं, और हंसाते खूब हैं हंसता खूब। बाबा रामदेव जी जब मंच पे पब्लिकली आते हैं तब मैं देखता ज़रूर हूँ। सोऽहम्। तो इसमें यहाँ पे जब ऐसे प्रसंग का वर्णन किया जाता है तब स्पष्ट कर देना और आवश्यक होता है, क्योंकि पूरे विश्व में 99% लोग आस्तिक हैं कि वो ईश्वर को मानने वाले। ईश्वर को मानने वाले बहुतायत संख्या में लोग हैं। और मैं किसी मजहब का नाम लेना या ये सब अच्छा मुझको नहीं लगता है। मानव मात्र का के लिए मैं काम प्रयास करता हूँ। मानव मात्र के लिए भगवान और उनके भक्त लोग इन्होंने प्रयास किया है, कोई भेदभाव नहीं है किसी से। और इसलिए साधारण अर्थ में जो शास्त्र वर्णित है वो निवेदन करता हूँ। सोऽहम्, तो सोऽहम् ये ज्ञान है और दासोऽहम् ये भक्ति है। तो अब इसका मैं साधारण निवेदन अपनी भाषा में करता हूँ। मैं वेद मूर्ति तपस्वी हूँ, प्रजापति शीश झुकाते हैं, पर योग लगा कर भी हम प्रभु का मर्म न जान पाते हैं। कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सोऽहम् माने मैं वही हूँ। मैं वही वेद मूर्ति हूँ, मैं वही नारायण का अंश हूँ। अब इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी जाएगी और इसी पर व्याख्या करते करते सारे जो अपने उपनिषद हैं ये इसी पर बोलते हैं। यही उनका समझाने का वास्तविक तात्पर्य होता है।
और ब्रह्मा जी से बड़ा ज्ञानी कौन है? तो वो बताते हैं, मैं वेद मूर्ति तपस्वी हूँ, प्रजापति शीश झुकाते हैं, पर योग लगा कर भी हम प्रभु श्री हरि का मर्म न जान पाते हैं। मैं शरण पड़ा उन चरणों में जो भव बाधा को हरते हैं, जो भव बाधा को हरते हैं, जो भव बाधा को हरते हैं। आकाश न जाने अंत, आकाश न जाने अपना अंत, प्रभु भी न अंत को चरते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे मैं ना तुम ना शंकर जी, ना मैं ना तुम ना शंकर जी, उनके स्वरूप को जान सके, माया के वश में मति अपनी हम केवल अटकल मान सके, हम केवल अटकल मान सके, हम केवल अटकल मान सके। हम गाते केवल गाथाएं, हम गाते केवल गाथाएं, तत्व न कोई जान सका, उन पुरुषोत्तम के चरणों में मेरा है नमन बंदन महा। वे आदि पुरुष हैं, अजन्मा है, कल्प कल्प में आते हैं, खुद ही रचते सृष्टि को, फिर खुद में ही मिला जाते हैं। वे ज्ञान स्वरूप और निर्मल हैं, सत्य और पूर्ण अखंडित हैं। वे ज्ञान स्वरूप और निर्मल हैं, सत्य और पूर्ण अखंडित हैं। आदि अंत से रहित श्री हरि निर्गुण और गुण मंडित हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 40वां नंबर श्लोक। ऋषि विदन्ति मुनया प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः, यदा तदेवासक्तैर्कैस्थिरो धीयेत विलुप्तम्। अर्थात अरे मुनि शांत चित्त से उन्हें भजे, दर्शन तब ही पाते हैं। मुनि शांत चित्त से उन्हें भजे, दर्शन तब ही पाते हैं। पर कुतर्क के जाल में फंस जो, पर कुतर्क के जाल में फंसते जो, उनसे प्रभु ओझल हो जाते हैं। वे प्रभु ओझल हो जाते हैं।
तब प्रभु ओझल हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्थात पूरे विश्व के आस्तिक लोगों को समझ लेना चाहिए कि भगवान ईश्वर परमेश्वर तर्क वितर्क से परे हैं और वे वास्तव में भाव के वश में हैं। अतः ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि से परे हैं। भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब ये श्लोक आप देखिए 41 से 45 इस अध्याय का, वो निवेदन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विद्वान लोग अवश्य पढ़ लिए होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे। और मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और भाव को ये निवेदन करता हूँ। सुजन सुमति सुनी लेहु सुधारी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। अर्थात कहने वाला भले ही बुद्धिमान न हो, लेकिन सुनने वाले हमेशा बुद्धिमान माने गए हैं। अतः आप लोग सार को ग्रहण करके और मेरी गलतियों को वो थोथा मतलब जैसे भूसा मतलब गर्दा मतलब धूल समझ के उसको उड़ा दीजिएगा। सार को गहिर है और थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा ऐसा होइए जैसा सूप स्वभाव और सार को गहिर है और थोथा दे उड़ाए। अतः निवेदन है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे आदि पुरुष पहले अवतार, काल स्वभाव के वे ही सार। मन गुण इंद्रिय पंचभूत सब उन्हीं की शक्ति का है विस्तार। श्री राम जय जय राम। भगवत गीता में श्लोक लिखा हुआ है कि 8 जो है मेरी अपरा प्रकृति है और एक मेरी परा प्रकृति है। तो जो भगवान की प्रकृति है वो भगवान का साक्षात विग्रह है, जिसमें पृथ्वी को पहले नंबर पे कहा गया है। अब आगे हम इन श्लोकों का निवेदन करते हैं। पहले 41 का जो मैंने किया, उसके बाद 42 का महादेव जी के बारे में पहले कह रहे हैं श्री ब्रह्मा जी, फिर दक्ष इत्यादि प्रजापतियों के लिए। वो सुनिए निवेदन 42 का। अहं भो यज्ञे में प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला। अर्थात मैं ब्रह्मा
शंकर जी और दक्ष ये सभी प्रजापति और महान, स्वर्ग मर्त्य और पाताल लोक के रक्षक हैं विराट भगवान। गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण, यक्ष नाग और दानवराज, ऋषिगण पितर प्रेत पिशाच भी हैं सकल प्रभु के ही हैं सकल समाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कांति ओज और बल क्षमा, जहाँ कहीं भी दिखे महान, अद्भुत रूप और जो भी वैभव, अद्भुत रूप और जो वैभव, ओ सब जानो उन श्री भगवान का निधान। कांति कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि श्री कांति श्री कांति ओज बल क्षमा, जहाँ कहीं भी दिखें ये महान गुण, ईश्वरीय गुण और अद्भुत रूप, जो भी वैभव, संपन्नता, मतलब उन्हें भगवान की ही विभूति, भगवान के कारण ही जानना चाहिए। तो ये पूरे विश्व में सर्वमान्य सिद्धांत है। एक बार बचपन में विलियम शेक्सपियर की एक कविता कोर्स में थी, पढ़ने को मिली थी। वो मर्सी नामक एक पोएम थी जो किसी उपन्यास या किसी का एक हिस्सा थी पोएम के रूप में। तो उसमें मैंने पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि मर्सी जो है ईश्वरीय गुण है, माने दया करुणा ईश्वरीय गुण है। अतः वही ईश्वर का गुण है, इन्हीं ईश्वर का गुण है और ईश्वर एक ही है। हाँ, अब सुनो मधुर अवतार कथा, जो कानों के सब दोष मिटाए, क्रम क्रम से वर्णन करता हूँ, जो चित्त को अति सुख पहुँचाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अतः आगे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर सुनने की कृपा करिए, तो बहुत आनंद प्राप्त होगा और बहुत शांति और संतोष प्राप्त होगा। श्रीमद्भागवत भगवान श्री कृष्ण की, परमात्मा की, परमेश्वर भगवान की साक्षात मूर्ति महात्मा लोग कहते हैं, मैंने सुना है। अतः अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये निवेदन भगवान की ही प्रेरणा से कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी प्रामाणिक है जो कह रहा हूँ कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, भ्रामयति सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि आत्ममायया। ये श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है और जिसका अनुवाद लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्व प्रसिद्ध अपने रामायण
श्री रामचरितमानस में कहा है, जो इस प्रकार है। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। श्री राम जय राम।